हाय एवरीवन। आज जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम हुआ है और नीट के एग्ज़ाम में करीब करीब 23 लाख बच्चे अपीयर हुए। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि आखिर बच्चे इतने परेशान क्यों हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि एग्ज़ाम हुआ और फिज़िक्स का पेपर हो गया टफ। बच्चे बोल रहे हैं कि फिज़िक्स का पेपर टफ हो गया। ये क्यों हुआ? 2024 याद करिए, नीट का बवाल। आपको पता होगा कि एनटीए के कहीं ना कहीं अंदर एक बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा और इस बार वो दिख गया। ठीक है, तो वाई दिस इसका रीज़न क्या है? अब बच्चे क्या करेंगे? What will a children do? There are several messages that we are seeing. Who is responsible for this? Question tough करना, no, it's not a solution. बच्चों का मोरल डाउन होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनके माता पिता जो इतने बच्चों के लिए सपोर्ट, टीचर्स, एवरीवन। सो हमें कहीं ना कहीं इनकी बातों पर सोचना होगा। बच्चों, आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक एग्ज़ाम से लाइफ थोड़ी डिसाइड हो जाएगा कि आप क्या करेंगे। अगर एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, गुड, जो पढ़ाई किए होंगे वो अच्छा गया होगा, लेकिन मोस्टली का जो कमेंट मैसेज देख रहा हूँ फिज़िक्स को लेकर। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम अपने बच्चे को हमेशा उसको आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए, चाहे कोई भी बच्चे क्या गलती, बच्चे का कोई गलती नहीं। कुछ चीज़ें हैं एज अ टीचर हमें ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे नीट या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, किसी भी चीज़ का, देखिए आप दिस मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स। बेटा, आप डायरेक्टली किसी पे निर्भर मत हो। आप एकदम से फॉलो करने लगते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, यही आएगा, यही पढ़ो, ये करो, वो करो। वाई द एनसीईआरटी इज गिवन। आज तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पिछले कुछ सालों के बाद, कोरोना के बाद तो ये ज़्यादा, लेकिन उससे पहले क्या नीट का एग्ज़ाम नहीं होता था? क्या डॉक्टर नहीं बनते थे? क्या उससे पहले इंजीनियर नहीं होते थे? क्या उससे पहले क्लासेस नहीं होती थी? तो ऑफलाइन क्लासेस और साथ साथ सेल्फ स्टडीज, एनसीईआरटी, थोड़ा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप पढ़ के तो देखिए, पूरा साल रट जाइए एनसीईआरटी। आप खुद अकेले, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग का जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी थोड़ा लाइन बाय लाइन पढ़िए, आप खुद निकाल लीजिएगा नीट का एग्जाम। डोंट डिपेंड्स ऑन अदर जो कह रहे हैं कि हम आपके बहुत बड़े मतलब मेंटर हैं। ठीक है, टीचर्स हेल्प्स चिल्ड्रन, बट आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट कि जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, ऐसा नहीं। बच्चे, आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए पढ़ाई के ऊपर और ज़्यादा मेहनत करो। ठीक है, यूट्यूब पे रील्स देखना बंद करो। ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, गुड, मिल रहा है, बट सेल्फ स्टडी इज सो मच इम्पॉर्टेंट। ऑफलाइन क्लासेस आई सजेस्ट इन सब कॉम्पिटिशन के लिए ऑफलाइन क्लासेस सही है।
वहाँ आपका इमोशन कनेक्ट होता है, वहाँ आप टीचर से डिस्कस कर पाते हैं, वहाँ आप चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे ऑनलाइन में एडजस्ट होते हैं, कुछ नहीं एडजस्ट होते हैं, सबके लिए थोड़ी है। आपके बेस पे भी डिपेंड करता है, आपका बेस कैसा है, 11th-12th आपने क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, इवन 9th-10th ऑल्सो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है, गुड लक। जिसका अगर एग्ज़ाम लग रहा है कि सर कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बात नहीं, 1 साल और अगर आपको मन है कि चलिए 1 साल और आपको अच्छे से तैयारी करना है, तो अच्छे से 1 साल और तैयारी करिए, नेक्स्ट ईयर अच्छा करिए। और नहीं, आपको चाहते हैं कि सर अब ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो मूव ऑन, आगे बढ़िए, बहुत सारा करियर है, उस पर ध्यान दीजिए। बट डोंट थिंक अदर, नेगेटिव दिमाग में नहीं आना चाहिए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोचिंग पढ़िए, टीचर से पढ़िए, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यू आर अ वॉरियर, यू आर अ वॉरियर। आपको लड़ाई में हारना नहीं है, खुद को मोटिवेट रखना है, चाहे किसी भी तरह का लेवल का क्वेश्चन आ जाए। ये एक तरह से यू कैन से वॉकिंग अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्वेश्चन का लेवल भी टफ हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को 200%, 300%, मतलब आप बहुत